नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सबका जीडीपी कॉर्नर के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हाई पेड सैलरीज वाले कौन से ऐसे जॉब है जो एसएससी जो पोस्ट फेज 14 की जो पोस्ट निकली है इस बार। तो काफी बच्चे कंफ्यूज है कि हमें कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कौन से जो पोस्ट है वो हमारे लिए बेटर है। हमारा ग्रेजुएशन हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, बट कौन से पोस्ट के लिए हमें जो है अप्लाई करना चाहिए। तो आज हम सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं कि कौन से पोस्ट के लिए क्या इनकम यानी क्या सैलरी जो आपको मिलने वाली है, बेसिक पे क्या है यानी ट्रेनिंग में आपको कितना जो सैलरी है वो दी जाने वाली है, एक्चुअली जॉब पे काम करने के बाद आपको फर्स्ट मंथ से ही कितने सैलरी ओपन होने वाली है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो आज हम देखने वाले हैं। साथ ही हम कौन सा ग्रेजुएशन यानी आपको किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन चाहिए, उनके लिए एक पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो सारे जो है पेज 14 के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन जो है मिलने वाली है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो हाई सैलरी वाले जो स्पेसिफिक पोस्ट है, वो इस बार फुल फेज 14 जो है एसएससी सिलेक्शन फेज 14 जो है, उसमें कौन कौन से पोस्ट जो है तो वो रहेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पे लेवल 6 और पे लेवल 7 जो है उसके हिसाब से आपको इस बार जो है वो पेमेंट जो है वो होने वाली है। तो पे लेवल 6 में कैसा था, तो आपको जो है कम पेमेंट दी जाती थी। एक्सपेरिमेंट जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी होती थी वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक होती थी। बट इस बार आप सबको पता होगा कि पे स्केल 7 जो है उसके हिसाब से सैलरी दी जाने वाली है, यानी आपके लिए एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि आपकी जो सैलरी होगी वो अप्रोक्सीमेट स्टार्टिंग सैलरी होगी 44,900 से लेके 1,42,400 तक। तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि कौन कौन सी सैलरी जो है रहने वाली है। अब थोड़ी सी चीज समझ लीजिए कि कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनके लिए अभी भी पे लेवल 6 के हिसाब से ही सैलरी जो है दी जाने वाली है, और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनके लिए पे लेवल 7 के हिसाब से सैलरी दी जाने वाली है। यानी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए पे लेवल 6 के हिसाब से सैलरी है, और सेक्शन ऑफिसर एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1 के लिए पे लेवल 7 के हिसाब से सैलरी जो है दी जाने वाली है। ठीक है। तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए जो आज का जो हमारी पहली पोस्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। जो हमारी पहली पोस्ट है जिसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो है जूनियर इंजीनियर की। ठीक है, जूनियर इंजीनियर इससे क्वालिटी इंश्योरेंस एंड वेरियस डिसिप्लिन के हिसाब से वो जो पोस्ट है वो रहने वाली है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, तो बीई आपका होना चाहिए या बीटेक और डिप्लोमा इन रेलिवेंट इंजीनियरिंग फील्ड, यानी मैकेनिकल, मेटेरियलरी, केमिकल, इसमें अगर आपका इंजीनियरिंग हो चुका है या बीटेक या डिप्लोमा हो चुका है, तो भी आप इस जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई जो है कर सकते हो। बट इसका बेसिक पे क्या रहने वाला है, यानी जब आपका ट्रेनिंग शुरू रहेगा तो आपको पे कितना मिलने वाला है, 35,400 तक आपको पे जो है मिलने वाला है, 35,400 तक। बट जब एक्चुअली पहले दिन से आपका जॉब स्टार्ट होगा, तो पहले मंथ में ही आपके हाथ में कितना पैसा आएगा, तो आपके हाथ में आने वाला है 55,000 से लेके 62,000 तक। ठीक है, आपके काम के हिसाब से आपको 55,000 से लेके 62 के हिसाब से जो है पेमेंट दिया जाएगा। यानी जब आपका ट्रेनिंग शुरू रहेगा तो बेसिक पे आपका रहेगा 35,400, बट जब एक्चुअली काम शुरू होगा तब आपको पहले ही मंथ से 55,000 तक पेमेंट जो है आ सकता है। ठीक है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो बीई बीटेक जैसे मैंने अभी बताया। और ये पोस्ट क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपका सपना है ना डिफेंस में जाने का, ठीक है, तो आपके लिए पोस्ट काफी अच्छी हो सकती है। यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से ये पोस्ट जो है निकली है, तो इसमें आपको अच्छे से अच्छा फील्ड एक्सपीरियंस जो है वो मिलने वाला है, काफी अच्छे लोगों से जो है एक्सपीरियंस आपके मिलने वाला है। सिर्फ फील्ड एक्सपीरियंस के लिए आपके लिए पोस्ट जो है बेटर हो सकती है। ठीक है। अभी ये तो हो गया जूनियर इंजीनियर के बारे में, बट इसमें तो और भी पोस्ट है। तो और पोस्ट के लिए जान लेते हैं जो है साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट। तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जान लीजिए कि इनकी जो पे है वो लेवल 6 के हिसाब से ही किया जाएगा। यानी मैंने आपको दो लेवल दिखाई थी, लेवल 6 और लेवल 7। ठीक है, पे लेवल 6 और पे लेवल 7। तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो लेवल 6 है उसी के हिसाब से पेमेंट जो है किया जाएगा। बट इसमें जो है आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही कम चाहिए। यानी क्या चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, एक तो केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में या कंप्यूटर साइंस में। इनमें से किसी में भी आपका अगर ग्रेजुएशन है ना, तो आप इसके लिए सिंपल अप्लाई जो है कर सकते हो। और इसका बेसिक पे क्या रहने वाला है, 35,400 से लेके आपका बेसिक पे जो होगा, यानी आपका ट्रेनिंग पीरियड में 35,400 आपके जेब में होंगे। और जब आप एक्चुअली जॉब पे लग जाओगे, तब आपको 55,000 से लेके 60,000 तक पेमेंट जो है वो होगा। यानी हर मंथ में आप 55,000 तक जो है वो अच्छे तरीके से कमा सकते हो। ठीक है। और इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, सबसे अच्छी क्वालिटी कि आपके लिए जो पूरा जो काम है वो डेस्क का काम है। यानी आपको फील्ड में नहीं उतरना, पूरी तरह ऑफिस में ही काम करना है। और उससे भी अच्छी क्वालिटी कि ये जो पोस्ट है वो इंडिया के अलग अलग जगह के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग रीजन के लिए काफी सारी वैकेंसी जो है निकली है, इसलिए साइंटिफिक असिस्टेंट जो है आपके लिए बेस्ट पोस्ट हो सकती है। बट इसके लिए सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस में। ठीक है। तो इतनी चीजें जो है आपको साइंटिफिक असिस्टेंट के बारे में ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा जो एक पोस्ट है वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट।
ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट। अब इसका जो पे एंड ग्रेड अगर हम देख लेते हैं तो ये जो है पे लेवल 6 और 7 दोनों के हिसाब से इसका पेमेंट जो है वो होने वाला है। तो ऐसा कह नहीं सकते कि पे लेवल 6 के हिसाब से होगा या 7 के हिसाब से, दोनों की तरफ से हो सकता है। मतलब आपको सैलरी कितनी रहेगी, तो बेसिक पे इसका कहा गया है वो आपको काम के हिसाब से दिया जाएगा, बट बेसिक पे जो रहेगा वो 35,400 से लेके 44,900 के बीच में रहेगा। यानी इसके कम तो आपको होगा ही नहीं, इससे कम जो है आपको पेमेंट मिलेगा नहीं। 35,400 से लेके 44,000 तक आपका पेमेंट जो है जाने वाला है। बट जब आपको पहला दिन रहेगा काम का, उसी दिन से लेके 1 महीने के बाद आपके जेब में जो है यानी आपके बैंक अकाउंट में जमा होने वाले हैं 70,000। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है 70,000 कमाने की। सो आपको इसलिए क्या चाहिए, तो इसके लिए सिर्फ आपको चाहिए मास्टर डिग्री। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए इसलिए मास्टर डिग्री जो है मांगी गई है। ठीक है, तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। अगर वो नहीं है कोई इश्यू नहीं है, अगर वो नहीं है ना, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री में। ठीक है, तो एक तो मास्टर डिग्री आपकी होना चाहिए। अगर वो नहीं है रिलेवेंट सब्जेक्ट में तो कोई इशू नहीं है, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर, बॉटनी और केमिस्ट्री में, तभी भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट ये सीनियर की पोस्ट है, इसलिए इसमें जो है काफी अच्छे जो लोग हैं वो चुने जाने वाले, क्योंकि सैलरी की स्टार्टिंग ही 70,000 से। मतलब जब एक्चुअली 2-3 साल आपको हो जाएंगे तो आपकी सैलरी जो है वो 1.5 लाख तक जो है इजिली चली जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो हो गई सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की रिलेटेड पोस्ट। बट और एक पोस्ट है जिसके देख के आपको शायद खुशी हो सकती है, और वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीओ की पोस्ट, ग्रेड बी के लिए। हाँ, अब इसकी सैलरी जो है कम रहेगी, बट इसमें क्या मांगा गया है, सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री। तो ये भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीओ के लिए सिर्फ बैचलर डिग्री आपकी हो, कोई भी काम कॉमर्स या साइंस में अगर आपकी बैचलर डिग्री हो और आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी बहुत अच्छी हो ना, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम ही होता है डेटा को एंट्री करना कंप्यूटर में, इसलिए अगर आपकी थोड़ी बहुत टाइपिंग स्पीड भी वहां पे देखी जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि बेसिक पे यानी जब आपका ट्रेनिंग शुरू रहेगा तो आपको बेसिक पे रहने वाला है 29,200। बट जब एक्चुअली हाथ में पैसे आएंगे तो पहले मंथ से ही पैसे कितने आने वाले हैं, 45,000 से लेके 50,000 तक। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए हो सकती है। और ये चारों भी पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। याद रखना है, फ्रेश टैलेंट को जो है यहाँ पे वेलकम किया जाएगा। कोई भी जॉब एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपकी स्किल देखी जाएगी, आपको हायर पे जो है वो दिया जाएगा, और सिर्फ आपका एजुकेशन क्राइटेरिया देखा जाएगा। और एजुकेशन क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री, वो जो है आपकी होनी ही चाहिए। और अगर हम उसके बाद की जो पोस्ट है उसे एक बार देख लेते हैं, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 यानी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, कुछ लोग उसे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट कहते हैं। उसके बारे में अगर हम देख लेते हैं तो उसका बेसिक पे लेवल 6 के हिसाब से ही दिया जाएगा, क्योंकि पे लेवल 7 अभी तक लागू नहीं है इसके लिए। तो पे लेवल 6 के हिसाब से ही इसका जो है आपको इनकम जो है सैलरी जो है दे दी जाने वाली है। तो इसके लिए बेसिक पे ध्यान में रखना है 35,400 तक, और एस्टिमेट हाथ में कितना आएगा, हाथ में आएगा 55,000 तक। ठीक है, यानी जब आपको एक्चुअली काम जो है लगाया जाएगा 1 महीना होने के बाद, आपको 55,000 तक अच्छा खासा पेमेंट जो है मिल सकता है। ट्रेनिंग पीरियड में 35,000, बट एक्चुअली काम करने के बाद 55,000 तक आपकी कमाई हो जाएगी। और इसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज रहेगी, यानी क्या आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आपका बीए हो चल जाएगा, बीएससी हो चल जाएगा, बीकॉम हो वो भी चल जाएगा। तो बीए बीएससी बीकॉम हो तो भी आप इसके लिए अच्छी तरीके से अप्लाई जो है कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको एसएससी का फॉर्म भरना है तो ये काफी अच्छी पोस्ट है, हाई पेड सैलरी पोस्ट है, आप इसके लिए भी अप्लाई जो है वो कर सकते हो। ठीक है, बट इसके लिए ध्यान में रखना है, मतलब आपको बीए बीएससी बीकॉम तो होना चाहिए, बट स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है आपके होना चाहिए जिसमें इकोनॉमिक जो है वो मैंडेटरी किया गया है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट है। इसलिए इकोनॉमिक्स में अगर आपका अच्छा हैंड है तो आप इसके लिए अप्लाई जो है कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इसका जो डिपार्टमेंट आता है, यानी जिस डिपार्टमेंट के हिसाब से इस पोस्ट को निकाला गया है, वो है RGI यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर में ही आता है। ठीक है, तो आप इन पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये काफी अच्छी पोस्ट है, हाई पेड सैलरी पोस्ट जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रख दीजिए, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं मैं हर कमेंट का आंसर जो है वो करूंगा। तो आपके जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं उसका आंसर जो है 101% जो है करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और अपना खुद का ध्यान रखते रहिए।